वेलकम बैक माय चैनल केयर होम विद टीना। आज मैंने फ्रेंड्स 2 बड़े ही प्यारे क्यूट से बैग तैयार किए हैं जो मैंने अपने प्लाजो के बचे हुए पीस से तैयार किए, जिसका आइडिया मैंने आगे आपके साथ शेयर किया हुआ था। जी हाँ, क्योंकि ये पर्स जो है मैंने इस तरह का ऑनलाइन देखा था और मुझे लगा कि इसे बनाना तो बनता ही है, बनाना बहुत ही आसान है। और इसके लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पर पेस्टिंग बुकरम लिया है, जिससे हमारा पर्स का जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और आप इस तरह से इसे रख कर पेस्टिंग कर लीजिए। और इसका जो नाप है वो आपको 12x8 इंच के 2 पीसेस लेने हैं फैब्रिक और लाइनिंग के साथ, और 15x5 इंच का एक पीस और 18x5 इंच का आपको एक पीस तैयार करना है। हाँ, मैंने तैयार स्टेप्स लिए हैं जो 16 इंच के हैं, और इसके दोनों साइड पर 2-2 इंच पर हमें इस तरह से निशानी करनी है। आपके जो फैब्रिक लिया है और लाइनिंग लिया है, जिसे पेस्टिंग किया है एक एक पीस को, उसे आपस में जोड़कर एक पीस बना देना है। और इस तरह कर लेने के बाद हमने जहाँ से 2-2 इंच रखा है उतना छोड़कर हमें इस तरह से सिलाई कर हमारा एक बेल्ट बहुत ही अलग तरह का हम तैयार कर लेंगे। अब हमारे पास जो 15x5 इंच का पीस है ना, उसे बीच से कट करना है, क्योंकि हमें इसमें जीपर लगानी है। जीपर लगाना बहुत ही आसान है। आप इस तरह से आपकी जो चेन है इसे उल्टा रखकर इस तरह से इस पर सिलाई करके इस तरह से आप इस पर प्रेस सिलाई कर दीजिए, और दूसरे भाग को भी इसी तरह रखकर आप सिलाई कर लीजिए, और इस तरह से आप चेन को लगा सकते हैं। अब हमारा जो 8x12 इंच का जो पीस है उसके दोनों साइड पर हमें 2-2 इंच पर इस तरह से निशानी करनी है। अब हमने जो बेल्ट तैयार किया है उसे इस तरह से जहाँ पर हमने 2 इंच की निशानी की है उस पर रखना है इस तरह से। और सिंपली हमें ये वाला जो कपड़ा है इसे इस तरह से यहाँ पर से हमें इस तरह से मोड़ कर यहाँ पर सिलाई करनी है, और थोड़ा थोड़ा भाग छोड़ देना है। बेल्ट के बाद का जो भी भाग बच रहा है 1/2 इंच जितना, उतने भाग को हमें इसे छोड़ देना है, और इस तरह से हमें इस पर सिलाई करनी है। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद हमें इस भाग को इस तरह पीछे ले जाकर यहाँ पर पिनअप कर देना है। और आप इस तरह से बड़ी आसान वे में मार्केट में मिलने वाले कॉस्टली बैग को घर पे बहुत आसान वे में तैयार कर सकते हैं। जब आप पेस्टिंग बुकरम का यूज़ करते हैं तो फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आता है और सिलने में भी आपको आसानी रहती है। अब हमें 15.5 इंच वाला जो हमारा पीस है उसका मिडल भाग और इस भाग का भी मिडल भाग हमें दोनों का निकालना है, और इस तरह से हमें इसे रखते जाना है और मिलाते जाना है। और आप यहाँ पर कुछ पिनअप कर लीजिए, जिसको आपसे सिलने में भी आसानी हो और आपके काम में भी फिनिशिंग आए। और अगर आप बिगनर है तो भी आप बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपली आपको इस तरह रखते जाना है और यहाँ पर आपको जो है इसको सिलते जाना है, और जब ये पूरा हो जाए तो आपको इसे सिल लेना है। और ऐसा हमें दूसरा पीस दूसरे साइड पर रख कर हमारा जो 8x12 इंच का है उसे रखकर भी इसी तरह से सिलकर कंप्लीट करना है। ये जो 18.5 इंच का एक पीस तैयार किया था उसे इस तरह से लेना है और इस साइड से हमें इसके साथ मिला देना है जो हमारा नीचे का भाग है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा सिलाई बाकी रखी थी जिससे हमें इसे जोड़ने में आसानी हो, और इस तरह रखते हुए आपको इसे पूरे को जो है नीचे से भी सिलते जाना है, और इस तरह से आप इसे लगाते जाइए पिनअप, तो आपको सिलने में भी बड़ी आसानी होगी। और इस तरह से आप एक बहुत अच्छा सा आपका बैग मिनटों में तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, इस तरह सिल लेने के बाद जब आप इस बैग को सीधा करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बिल्कुल मार्केट लुक लग रहा है, और आपने इसे बिल्कुल मिनटों में घर पे तैयार कर लिया है। और आप इसे कहीं पर भी लेकर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना ब्यूटीफुल आ रहा है, कितना ये प्यारा सा हमारा बैग रेडी टू यूज़ है। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करना फ्री है, और मेरे साथ इस तरह से आप जुड़ जाइए। कुछ ना कुछ हम नया नया बनाते हैं, और कुछ इस तरह के जो भी शौकीन हैं उन्हें भी आप वीडियो शेयर कीजिएगा। और आपकी एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है, तो आप ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने आइडिया शेयर कीजिए। अब दूसरा पर्स बनाना तो बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने पेस्टिंग बुकरम लिया, और आपके घर में कोई भी थाली है डिश है उसका आप यूज़ कर सकते हैं और इस पर्स को तैयार कर सकते हैं। और इसे सिंपली आपको इस तरह से रखना है, और हमें इस पर रख कर जो है निशानी आप कर लीजिए, और फिर आप इसका कटिंग कर लीजिए। तो पेस्टिंग बुकरम के हमने 2 पीसेस को कट किया है, और एक पीस पर तो मैंने जो है यही वाला पीस लगाया, और एक लाइनिंग वाले पीस को जो है पेस्टिंग बुकरम के साथ मैंने जोड़ दिया है। और इस तरह से हमारा ये बैग जो है वो बहुत ही ईजी वे में तैयार कर सकते हैं। आप अगर बिल्कुल बिगनर है तो भी इसे बड़ी आसानी से तैयार कर लेंगे। इस तरह पेस्टिंग बुकरम कर लेने के बाद हमें इसे सिल लेना है, और थोड़ा सा भाग खुला छोड़ना है जहाँ से हम इसे सीधा कर सके। और इस तरह से आप यहाँ से इसे सीधा करके उस भाग को भी फिर आप सिल लीजिए, और हमारे बहुत ही प्यारा सा फिनिशिंग वाला बैग मिनटों में तैयार हो जाएगा। हमने यहाँ पर डिनर डिश का यूज़ किया था, तो अब ये कितनी इंच का ये हमें देखना ज़रूरी है। तो मैंने कुछ इस पर माप रख के देख रही हूँ कि ये कितना आ रहा है।
और उसके पहले मैं क्या कर रही हूँ कि इसे मिडल पॉइंट इसका निकाल रही हूँ। तो देखिए बहुत आसान वे में आप इसका मिडल पॉइंट निकाल लेंगे और इस तरह कर आपको निशानी लगानी है और फिर आपको इस तरह लगा कर निशानी लगानी है, तो आपको बड़ी आसानी से मिडल पॉइंट मिल जाएगा। अब हमें मिडल पॉइंट तो मिल गया, लेकिन ये कितना इंच का ये देखा तो मैंने ये 10 इंच हो रहा है, तो इसके दोनों साइड पर मिडल पॉइंट से मैंने 3 इंच पर निशानी लगाई है। जितना भी डायमीटर हो उसका हाफ करके उससे आप 1 इंच ज़्यादा रखकर इस तरह से बीच में निशानी लगाइएगा और जहाँ पर हमने निशानी लगाई है उसे आपको इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ पर आपको सिलाई कर लेनी है। ये पर्स आप बिल्कुल सिलाई मशीन नहीं है आपके पास तो भी हाथ से सिलकर तैयार कर सकते हैं। नीचे से मैंने 4 इंच पर निशानी की है और इस तरह से मैं इसे मोड़ रही हूँ और नीचे से हमें सिंपली इस भाग को मोड़ने के बाद इस तरह ऊपर से हम मोड़ेंगे तो हमारा पर्स रेडी टू यूज़ है। और नीचे हमें इतने भाग में सिलाई कर लेनी है और उसके बाद हमें यहाँ से जो इतना भाग खुला है उसे भी आप हाथ से या तो सिलाई मशीन से सिलाई कर लीजिए। और इसके बाद हमें इस पर बटन्स लगाना है। तो बटन्स जो है मार्केट में इस तरह के मिलते हैं, वही मैं तैयार ले आई हूँ और लगाने भी बड़े ही आसान होते हैं। इसे आप लगाकर ऊपर मैंने एक शो बटन लगा दिया है और यहाँ पर मैंने कुछ इसे लेस से डेकोरेट कर लिया है। इस पर्स को आप अपने बड़े पर्स में रख कर इसमें चिल्लर, डेबिट कार्ड को रख सकते हैं और बहुत ही ये आपका हैंडी पर्स रेडी टू यूज़ है। कितना आसान है इसे तैयार करना। मिलते हैं कुछ ऐसे नए इंटरेस्टिंग आइडिया के